हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं और बच्चे और मम्मी बहुत अच्छे हैं और मैं दुआ करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरी छोटी सी दुनिया कुकिंग दिलसन ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मम्मी पढ़ रहे हैं नमाज़, बच्चे थोड़ा अभी पढ़ के मोबाइल देख रहे हैं और आप सभी को रमज़ान आने वाला है तो मेरी तरफ़ से बहुत 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 मुबारकबाद। बस 2 दिन में रमज़ान शुरू हो जाएंगे और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिए। मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करूँगी और अपने अपने लिए भी सब दुआएं मांगिए रमज़ान में। या अल्लाह पाक ये रमज़ान में हमें नेक रास्ते पे चलने की हिदायत देना। या अल्लाह जिसको औलाद नहीं है उसको औलाद से नवाजना। या अल्लाह जिसकी रोज़ी नहीं है अल्लाह उसे रोज़ी से नवाजना। हम किसी सब की रोज़ी में बरकत देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मेन टॉपिक पे। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए आई हूँ। 1 मिनट। सो फ्रेंड्स, मुझे फ़ोन आ गया था इसलिए मुझे वीडियो रोकना पड़ा। कुछ दिन पहले 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए मेरे साथ में। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ। उसके बाद से मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं। आप लोग मेरी फैमिली है, बच्चे तो बहुत छोटे हैं तो मैं इनसे क्या ही डिस्कस करूं इस बारे में। और मम्मी से नहीं डिस्कस करना चाहती इस बारे में मैं, क्योंकि एज उनका ऐसा है और टॉपिक भी कुछ ऐसा है जो मैं उनसे नहीं डिस्कस कर सकती। कुछ दिन पहले ना फ्रेंड्स क्या हुआ था कि मैं, मम्मी और रयान, रूहान, कुरला में हम लोग मार्केट के लिए निकले थे। तो काफ़ी देर से भटकते भटकते ऐसे मार्केट में कुछ सामान लेना था हम लोग को। तो शाम का टाइम था, मगरिब की नमाज़ के बाद ही हम लोग निकले थे। तो ऐसे भटकते भटकते हम लोगों को ऐसे थोड़ी, बच्चों को भी प्यास लग गई, मुझे भी प्यास लग गई। तो वहाँ पर हमारे यहाँ ना ऐसे स्टॉल लगता है मार्केट के पास, तो वहाँ पर हम लोग पानी पूरी वगैरह खाने लगे। पानी पूरी लिया, दही पूरी लिया। और वहाँ पर ना स्कैनर नहीं चलता है, वहाँ पर आपको कैश ही देना पड़ता है, स्कैनर नहीं चलता है वहाँ पर। और हम लोगों ने पानी वगैरह पिया। मेरे पास जो भी कैश था तो मैंने वहाँ पर बच्चे लोग को जो भी खाने पीने की चीज़ें लेनी थी वो दिला दी। उसके बाद मैंने पेमेंट किया और पेमेंट के बाद में ना बच्चे खा रहे थे। वहाँ पर एक आंटी दिखी मुझे, अराउंड 65 के ऊपर ही होंगी वो आंटी अच्छे कपड़े में थी, अच्छा कपड़ा पहना था उन्होंने और अच्छे से नकाब वगैरह पहना था। ऐसे गंदा नहीं लग रहा था मुझे कि उनका नकाब गंदा है। और आंटी भी काफ़ी डिसेंट, नमाजी, परहेज़गार लग रहे थे और सीधे साधे लग रहे थे बहुत। तो वो मुझे देख रहे थे। फिर मेरी नज़र उनके ऊपर पड़ी तो मैं उनके पास गई और मैंने उनको पूछा, आप कुछ खाएंगी? तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने बोला समोसा पाव दिला दूँ मैं आपको, आप खाएंगी? मुझे ऐसा लग रहा था कि वो, उनको शायद भूख लगी है, पर वो होता है ना कि एक इंसान मांगने से थोड़ा हिचकिचाता है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो, उनको भूख लगी है। तो पैसे भी नहीं थे मेरे पास कि मैं उनको कैश में कुछ पैसे दे देती, क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे मेरे पास। बाजू में जहाँ पर हम लोग पानी पूरी खा रहे थे ना, वहाँ पर बाजू में समोसे का स्टॉल था, वहाँ पे ऑनलाइन ले रहा था पैसा। तो मैंने उनको बोला आप समोसा खाएंगी? मुझे तो पता था मेरे पास कैश नहीं है तो मैं इनको यहाँ से तो कुछ नहीं खिला सकती हूँ। तो मैंने बोला आप समोसा ही खा लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे समोसा नहीं खाना है। तो मैंने बोला बाजू में गन्ने का जूस था, मैंने बोला आप गन्ने का जूस पियेंगी तो आप पी लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे गन्ने का जूस भी नहीं चाहिए। तो मैंने बोला फिर आपको क्या चाहिए? आप ऐसे देख रही हैं मुझे लगा आपको कुछ चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा मुझे कि बेटा मैं मांगने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा मुझे लगा ही आपको देख के कि आप मांग नहीं रही हैं, आप मांगेंगी नहीं किसी से, पर मुझे लगा आप परेशान हैं इसलिए मैंने आपको पूछा। और वो सर से लेके पैर तक नकाब में थी। तो उन्होंने मुझे क्या कहा पता है? मुझे कुछ नहीं खाना है, मेरा ना पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो बेटा तू मुझे पानी पूरी खिला देगी, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे ना सिर्फ पानी पूरी खाना है, तो तू मुझे पानी पूरी खिला देगी। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो ये एज में भी इंसान का कुछ मन करता है खाने का, पीने का। तो मैंने बोला मैं आपको खिला तो देती पानी पूरी, बट मेरे पास कैश नहीं है और ऑनलाइन ले नहीं रहा है। फिर भी मैंने उनको बोला आप रुकिए, मैं पूछती हूँ वहाँ पर कि ऑनलाइन लेता है क्या पैसा। हम लोगों का तो नहीं लिया था, तो मैंने बोला मैं आपके लिए पूछती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि ले ले ऑनलाइन पैसा। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला नहीं मेरे पास स्कैनर है ही नहीं, तो मैं ऑनलाइन लेता ही नहीं हूँ, आपको कैश देना पड़ेगा।
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और मुझे किसी भी हाल में उनको पानी पूरी खिलानी थी। फिर मैंने पर्स खोला अपना, मम्मी को बोला अपना भी पर्स खोलो, जो भी चिंदी चांदी पैसा कितना होता है ना मुझे दो, वो आंटी को मुझे खिलाना है पानी पूरी। मम्मी ने जोड़ा, मैंने जोड़ा, तो हम लोगों के पास 20 रुपये मिले और 30 रुपये की पानी पूरी थी। अब मैंने बोला अब मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन वो आंटी को पानी पूरी खिलाने के लिए तो मुझे पैसे भी मांगने पड़ते, तो मैं मांग लेती लेकिन खिलाती। फिर मैंने एक दो जन से पूछा कि भाई आपके पास कुछ कैश मिलेगा क्या, मैं आपको ऑनलाइन मार देती हूँ, 10 की जगह मैं आपको 20 रुपये मार दूँगी, आप मुझे कैश दे दीजिए 10 रुपये। तो आजकल जैसा ज़माना है, लोग समझते फ्रॉड है, अच्छे कपड़ों में औरत मांग रही है भीख, तो उनको यही लगा कि फ्रॉड होगी कोई, तो उन्होंने बोला नहीं 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 है। तो फिर उसके बाद एक लड़का बहुत इंसिस्ट किया, मैंने उसको, अच्छा लड़का था, मैंने उसको बोला कि भाई मैं आपको है ना, मुझे 10 रुपये चाहिए खाली, वो आंटी को ना पानी पूरी खानी है और अंकल ऑनलाइन पैसा ले नहीं रहे, तो मैं आपको है ना 10 रुपये या 20 रुपये, आप जितने बोलो मैं मार देती हूँ, आप मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप सिर्फ 10 ही रुपये मांगो, मारो मुझे, 20 रुपये मत मारो, मैं आपको कैश दे देता हूँ। मुझे इतना सुकून मिला और मैंने वो 10 रुपये उनको मारे और आंटी को मैंने पानी पूरी खिलाया। वो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि जिसकी कोई हद नहीं, पानी पूरी खाते बहुत खुश हो गई कि मुझे पानी पूरी खाना है, और मुझे पानी पूरी खाने मिल गया। अच्छा, फिर मैं वहाँ से निकल गई, पानी पूरी उनको खिलाया विलाया, फिर पानी ख़रीद के उनको दिया, पानी वानी ख़रीद के दिया। मैंने उनको बोला आपको कुछ और खाना है तो मैं आपको खिला देती, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे पानी पूरी खाना था, तो मैंने उनको पानी पूरी खिलाया, पानी का बॉटल दिया और फिर मैं वहाँ से निकल गई। नेक्स्ट डे ना मुझे जाना था पोस्ट ऑफिस कुछ काम से, सुबह सुबह 9 बजे की बात है। 9 बजे पोस्ट ऑफिस में जा रही थी, तो एक आंटी थी, महाराष्ट्रियन थी, साड़ी पहनी थी उन्होंने, वो भी अच्छे साफ़ सुथरे कपड़ों में थी। तो वो आंटी को मैंने देखा, तो वो आंटी ना ऐसे सर झुका के बैठी हुई थी, तो मुझे लगा शायद उनको नींद आ रही है, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने बोला आंटी क्या हुआ, आप ऐसे रास्ते में क्यों सो रहे हो। मैंने बोला उनको आप ऐसे रास्ते में क्यों सो रहे हो। तो उन्होंने बोला मुझे एक डॉक्टर के पास जाना था, पर मैं सुबह जल्दी निकल गई क्योंकि मेरे घर से दूर था, पर वो डॉक्टर अभी आए नहीं है और यहाँ से ना थोड़ा दूर है डॉक्टर का क्लिनिक, तो मैं रिटर्न जा रही थी घर पे, लेकिन मुझे चक्कर आने लगा तो मैं इधर ही बैठ गई। तो मैंने बोला चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, छाँव थी, सीढ़ी पे बैठे थे वो, तो बोले नहीं नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। वो शायद मैं बुरखे में थी तो थोड़ा उनको अनकंफर्टेबल लग रहा था कि मैं इसके साथ कैसे जाऊँ या मैं इससे हेल्प क्यों मांगूँ। अच्छी थी आंटी, ऐसे वो नहीं प्रॉब्लम। तो फिर मैं उसके बाद पोस्ट ऑफिस चली गई। आधे पौने घंटे के बाद मैं पोस्ट ऑफिस से आई और आने के बाद में मैंने देखा कि वो आंटी तब भी वहीं बैठी हुई थी और शायद उनको चक्कर वगैरह आ रहा था, सर पे हाथ रख के से दीवार को टेक के बैठी हुई थी वो। तो मैंने उनको बोला कि आंटी आप, फिर मैं बैठ गई उनके पास, मैंने बोला थोड़ा मैं उनसे फ्री होती हूँ, उनसे बात करती हूँ तो उनको अच्छा लगेगा। तो मैं उनके पास बैठ गई और मैंने उनको बोला क्या हुआ आंटी, आप ऐसे क्यों बैठे हो, कब से बैठे हो। पता नहीं, मैंने आपको देखा आप उससे पहले बैठे हो, फिर मैं आधा पौना घंटा अपना पोस्ट ऑफिस में काम करके आई हूँ, तभी भी आप बैठे हुए थे, तो कहाँ जाना है आपको, चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको। तो बोलने लगी नहीं बेटा, मेरे को थोड़ा डॉक्टर के पास दूर जाना है और डॉक्टर बैठेगा 12 बजे से, मैं सुबह जल्दी निकल गई थी, थोड़ा मुझे नहीं पता था टाइम। तो मैंने बोला आप ऐसे अकेले क्यों आए, आपके घर में कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला बेटा है, बहू है, सब है उनके घर पे, हस्बैंड नहीं है उनके, सब सो रहे थे और कोई मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता है, मुझे जाना होता है तो मैं अकेले ही जाती हूँ। और वो आंटी भी 70-75 अबाव थे। मुझे इतना समझता नहीं है, मुझे समझा नहीं, मैं सुबह जल्दी निकल गई। डॉक्टर का टाइम जब वहाँ गई तो पता चला कि डॉक्टर 12 बजे आएंगे। तो मैंने बोला चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, डॉक्टर 12 बजे तक आएगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो बोले मुझे दवा खानी है, मुझे चक्कर आ रहा है। तो मैंने पूछा उनसे आपने सुबह में कुछ खाया, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह में, मुझे चक्कर आ रहा है। तो मैंने बोला आप ऐसे दवा मत खाओ, चलो मैं आपको नाश्ता करवा देती हूँ, आप क्या खाओगे। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला इडली डोसा मेंदू वड़ा, सुबह में यही सब मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं खाना है, मुझे ना तुम चाय और टोस्ट वगैरह कुछ बन पाव मिलता है तो खिला दो। तो मैंने बोला उनको ठीक है। तो एक जन से पूछा तो उन्होंने बोला रोड क्रॉस करके आप जाओगे ना तो उस तरफ है चाय का स्टॉल है, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। तो मैं वो आंटी को ले गई, वहाँ पर मैंने आंटी को चाय पिलाया, टोस्ट दिलाया, फिर वो बन पाव आता है क्रीम वाला वो दिलाया और मैंने उनको पानी का बोतल दिया। मैंने बोला आप नाश्ता करो, उन्होंने अच्छे से नाश्ता वगैरह किया। फिर उनको जाना था जहाँ पे, मैंने वहाँ से उनको ऑटो में बिठा दिया आंटी को, क्योंकि मुझे भी इमरजेंसी काम से जाना था।
और देर हो रही थी, अगर आंटी पहले ही बोलते हैं तो मैं छोड़ देती उनको, खिला पिला के उनको हाथ में कुछ पैसे दे के, पानी वगैरह दे के मैंने उनको ऑटो में बिठा दिया और एड्रेस बता दिया ऑटो वाले अंकल को। मैंने बोला उनको वहाँ पे छोड़ देना, और मैंने उनको बोला आप एक्स्ट्रा 1 पाउंड दिला दिया कि अगर आपको हॉस्पिटल में भूख लगी तो आप खा लेना, और ये आपने अभी खा लिया है, चाय नाश्ता कर लिया है, तो आप दवा खा लेना। ऐसे 1-2 केसेस है ना मेरे सामने और आए। मैं कितनी स्टोरी बताऊँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इन दिनों में मैंने 2-3-4 केस ऐसे मुझे मिले। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है ना फ्रेंड्स, कि क्या एक एज के बाद पेरेंट्स बच्चों पे बोझ हो जाते हैं। माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ़ आए, कितनी भी तकलीफ़ रहे, भूखे भी रहना पड़े, तो भी माँ बाप है ना 10 बच्चों को पाल लेंगे। लेकिन वही 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। और मेरा ये मानना है ना, आप जो बीज बोओगे फल वही काटोगे। आप करेले का बीज लगा के आपको आम नहीं मिलेगा। मैं हर किसी को नहीं बोलती कि हर कोई ऐसा होता है, लेकिन आज का जो वक्त है ना 90% मैंने देखा है। और मैं सिर्फ बेटे को ही टारगेट नहीं कर रही हूँ कि बेटे ही नहीं देखते हैं। 90% तो नहीं देखते बेटे, 10% बेटियाँ भी नहीं देखती। अब मैंने 3-4 जो इंसिडेंट देखे ना, ऐसा नहीं कि उनके सिर्फ बेटे ही होंगे बेटियाँ नहीं होंगी, दोनों होंगे। या बेटियाँ चलो अपने ससुराल में हैं, पर फिर भी हक बनता है माँ को देखने का। मेरे वो तीसरा इंसिडेंट भी ऐसे ही था। वो आंटी मुझे मिली रास्ते में और मैंने उनको कुछ पैसे दिए उनके पास खाने, और मैंने लिटरली जितने 3-4 लोग मुझे इन दिनों में मिले ना, वो 3-4 लोग जो भी थे सब अच्छे कपड़ों में थे, कोई फ़कीर नहीं थे मांगने वाले, वो अच्छे कपड़े में थे, अच्छी फैमिली से थे। दो जन को तो मैंने कुरला में देखा ऐसा, और 1 से 2 जन 3 जन को मैंने विरार में भी देखा है, जिनकी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे इतनी रोज़ी दे, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतनी हेल्प करूँगी। मैं कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी कि मैं नहीं हेल्प करूँगी। मेरे पास नहीं भी होगा ना, मैं मेरे घर से राशन उठा के दूँगी, मेरे पास जो भी होगा मैं वो बेच के दूँगी, लेकिन मैं दूँगी। मुझसे अगर किसी ने कहा है तो मैं कभी मना नहीं करूँगी। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे देने वाला हाथ बनाना, लेने वाला हाथ मत बनाना, और मुझे इतनी रोज़ी देना, मेरा दिल इतना बड़ा रखना कि मैं और मेरे बच्चे भी वही देखेंगे, वही सीखेंगे जो देखेंगे। तो मैं चाहूँगी मेरे बच्चे भी बड़े होकर लोगों की हेल्प करें। तो मैं हाथ जोड़ के हर उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, प्लीज़ प्लीज़ अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। किसी की जन्नत रास्ते पर थी बैठी हुई, आपको जन्नत का रास्ता है ना माँ के ही ज़रिए मिल जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेहरबानी करिए अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। आप जो करोगे कल आपके बच्चे भी वही करेंगे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। ये वीडियो बनाने का मतलब ही मेरा सिर्फ यही है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए। हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने हमको अच्छी तालीम दी, अच्छी परवरिश दी, सब कुछ दिया। आज हमारा वक्त है कि हम उनको संभालें। बीच रास्ते में अपने पेरेंट्स को मत छोड़िए, उनकी आँख बंद हो जाएगी तो दुआ करने के लिए कोई नहीं बचेगा। माँ होती है जो दुआ करती है और कोई दुआ करने वाला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत नसीब वाले होते हैं वो बच्चे जिनको माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी माँ, आपके डैडी अगर बाहर जा रहे हैं और वो चलने फिरने की कंडीशन में नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उन्होंने खाया है या नहीं खाया है। आप जैसे अपने बच्चे को पालते हो ना, एक एज के बाद माँ बाप को भी उस तरह ही पाला जाता है। पता है मेरी मम्मी अक्सर है ना मुझे डांटती है मैं जब बच्चों को मारती हूँ तो। कितनी बार उन्होंने मुझे कुरला से भगा दिया है, बहुत बार भगा दिया है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरी माँ मुझे भगा देती है। अल्लाह ना करे कभी ऐसी नौबत आए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि हमारा ईमान ख़राब हो जाए और हम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ गलत करें। तो खुश नसीब है वो बच्चे
जो बड़े होने के बाद भी माँ बाप की मार खाते हैं। जैसे मैं खा लेती हूँ कभी कभी, मेरी मम्मी मार देती है मुझे, बच्चों को मैं मारती हूँ अगर डांटती हूँ या स्ट्रिक्ट होती हूँ उनके ऊपर। मैंने इधर से मारा ठक से तो मुझे पड़ती है उधर से ठक से। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरी माँ 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद, शादीशुदा 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद मुझे मार पड़ती रहे। नानी मारते कि नहीं मारते मेरे को? डांटते कि नहीं डांटते? तुम लोग को पीटती हूँ तो भगा भी देते मुझे घर में से। कितनी बार ऐसा हुआ है, भगा दिया है मुझे घर में से। तो मैं भी गुस्सा होकर ना इधर उधर फिनिक्स में, इधर उधर। लास्ट टाइम मेरा व्लॉग था, अकेले फिनिक्स में गई थी, तो ऐसी बात है, इन लोगों को डांटी थी और मम्मी ने मेरे को भगा दिए थे घर में से। तो उस वक्त थोड़ा गुस्सा आता है कि अरे मेरे बच्चे हैं, थोड़ा सख्ती नहीं करूँगी तो बिगड़ जाएंगे। लेकिन फिर बाद में समझ में आता है ना कि ठीक है ना, कोई भी नानी दादी के सामने मारो तो नहीं बर्दाश्त करते वो, और उनका एज अभी हो गया है, उनको बच्चों की तरह पैम्पर करना चाहिए। तो प्लीज़, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है। मैं बहुत दिन से मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे मैं बात करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मत करिए ऐसा। मैं हर किसी से दुआ करूँगी, हर किसी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मत करिए ऐसा। माँ बाप की दुआ लीजिए, आगे हमें और कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ वही काम आएगा। ऐसा मैं नहीं कहती कि मैं नहीं बोलती होंगी, गुस्से में कुछ रूड बोल देती होंगी, पर ठीक है, एक वक्त के बाद मुझे भी लगता है अरे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, पर कभी ऐसा कुछ नहीं बोला है। मेरी मम्मी आज भी बोलते हैं कि मेरे बच्चों को अगर मैं डांट दूँ, मार दूँ, तो मेरे बच्चे कभी पलट के मुझे जवाब नहीं देते। अक्सर मम्मी ये कहती हैं सबसे बात, किसी के बच्चे अगर ऐसे बोलते हैं उल्टा, तो मम्मी बोलती है मेरे बच्चे 2 बच्चों की माँ, 3 बच्चों की माएँ हो गई है, लेकिन कभी मुझे पलट के जवाब नहीं देती। और पता है, इस बात का फ़क्र है हमें कि हम लोग अपने माँ बाप को जवाब नहीं देते। डैडी तो है नहीं मेरे, बहुत जल्दी वक्त से पहले अल्लाह ने उनको बुला लिया, तो हमको मौका नहीं मिला। हम बहुत छोटे थे जब भी मेरे डैडी गुजर गए, तो हम लोगों को कभी मौका नहीं मिला उनकी खिदमत करने की। वक्त से पहले वो चले गए, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, और वो दुबई में थे, वहीं गुजर गए, वहीं उनका इंतकाल हो गया, उनकी बॉडी भी नहीं आई थी। तो हम लोगों ने तो आखिरी दीदार भी नहीं किया उनका। तो माँ है, माँ का ख्याल रख ले जितना हमसे हो सकता है। वो भी कितनी दिन की ज़िंदगी है, आज है कल उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप को बोझ समझ के मत पालिए, माँ बाप को अपनी ज़िम्मेदारी समझ के पालिए। वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप नहीं पालोगे ज़िम्मेदारी समझ के, तो कर्मा है, लौट के आएगा। आप जैसे करोगे, आपकी औलाद आपके साथ वैसे ही करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे बोलने से किसी को हर्ट हुआ है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, पर प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। फिर मिलूँगी आपसे किसी नई वीडियो में, किसी नए ब्लॉग के साथ।